नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ है देसी अड्डा के सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने अपना फाइनल ऑपरेशन शुरू कर दिया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, जनता दल यूनाइटेड में कुछ ज्यादा ही तेजी आ रही है। जनता दल यूनाइटेड ने सूची तैयार किया है और सूची में ये देखा जा रहा है कि किस उम्मीदवार की प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति है और कौन से उम्मीदवार जीत के प्रति आश्वस्त। वैसे उम्मीदवार को लेकर पार्टी के अंदर काफी गहन मंथन चल रहा है और उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से वो उम्मीदवार हैं जो प्रतिबद्ध हैं और जीत के प्रति आश्वस्त हैं, कौन अंदर होने वाले हैं और कौन बाहर। तो आइए बात करते हैं राकेश तिवारी जी से और जानते हैं पूरा गणित। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। चुनाव नजदीक आने वाला है और देखा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में कुछ ज्यादा ही उतावलापन और ज्यादा ही तेजी आ गई। क्या कारण है? देखिए, जब भी चुनाव आता है तब पार्टियां हिसाब किताब करती हैं। हिसाब किताब करती है कि कौन विधायक जो है वो पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध रहे, कौन विधायक का क्षेत्र में पकड़ मजबूत है, किस उनके जो प्रत्याशी हारे हुए हैं वो 5 सालों तक क्षेत्र में ऐसा काम किया है जिससे जनता उनके प्रति आकर्षित है, या जो आकर्षण था वो भी आकर्षण खत्म हो गया है। इसका गुना भाग गणित पार्टियां करती हैं और तभी उनको टिकट देती हैं। तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो है वो अपने प्रत्याशियों का फाइनल ऑपरेशन जो है वो होना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार अपने प्रत्याशियों को लेकर पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाना चाहते हैं कि किसी भी हाल में इस बार 20 का वाला मामला नहीं होना चाहिए। 43 सीटों पर जो पार्टी सिमट गई थी वो 43 पर नहीं सिमटना चाहिए। इसीलिए राज्य कार्य समिति की भी बैठक हुई, उसके पहले भी बैठक हुई, कई बैठक हुई, पार्टी के संगठन में भी बदलाव किया गया और अब बारी विधायकों के बारे में है कि जो 43 विधायक जीत कर आए थे और बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया, कुल 45 विधायक अभी जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं। इसके अलावे टेक्निकली रूप से कई विधायक जो अभी जनता दल के साथ नहीं है, लेकिन वो जनता दल में ही उनको मान के चलिए, जैसे प्रहलाद यादव हो गए, जैसे आपको चेतन आनंद हो गए और जैसे आपको नीलम देवी हो गए जो अनंत सिंह की पत्नी है। तो जिन्होंने नीतीश कुमार का साथ और समर्थन दिया था जब वो विश्वास मत हासिल कर रहे थे, और कुछ वैसे भी थे जो विश्वास मत हासिल करने के दरमियान गच्चा देने की तैयारी में थे। हालांकि नीतीश कुमार ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़कर अपने तरफ खींच लिया, कुछ नहीं खींचे गए तो उनका इलाज भी हुआ। उसी में बीमा भारती को भी आपने देखा होगा, जो जनता दल यूनाइटेड छोड़ के आरजेडी में गई, लोकसभा भी हार गई, फिर विधानसभा का उपचुनाव हुआ वो भी हार गई, उनका क्या नतीजा हुआ वो आपने देखा है। तो अब कुल मिलाकर नीतीश कुमार अब इस चुनावी मूड में आ चुके हैं और वो पार्टी के सभी प्रत्याशियों के बारे में पूरी जानकारी लेना शुरू कर दिए हैं और एक सूची बनाई गई है कि पिछले 5 सालों में किसकी प्रतिबद्धता जो है वो नीतीश कुमार के प्रति ज्यादा है और किसकी प्रतिबद्धता कम हुई है। पहले थी अब कम हो गई है। किसकी लोकप्रियता क्षेत्र में बनी हुई और किसकी लोकप्रियता क्षेत्र में बनी हुई है और किसकी लोकप्रियता घट रही है, और इसीलिए कुछ नए लोगों को शामिल भी कराया जा रहा है। अब देखिए, अभी जो है नीतीश सरकार में एक पूर्व मंत्री थे शाहिद अली खान, अभी नहीं, उनकी बेटी डॉक्टर इकरा अली खान, वो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन की है और संजय झा ने उन्हें ज्वाइन करा के कहा कि हमारे पुराने साथी की बेटी हैं, इनके आने से सीतामढ़ी जिले भर में जो है जदयू का फिर से आधार वोट और बढ़ेगा। तो इकरा अली खान के बारे में कहा जा रहा है कि ये सुरसंड से चुनाव लड़ सकते हैं और आप जानते हैं कि सुरसंड से दिलीप राय जो है वो विधायक हैं और दिलीप राय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जब विश्वास मत हासिल हो रहा था तो उस समय उनकी नैया डगमग डगमग दिख रही थी। तो इसलिए अब
वो मामला सुरसंड की वो उम्मीदवार हो सकती हैं। तो तैयारी और कटनी और छटनी जो है वो शुरू हो चुका है। और इसी तरह आप देखेंगे कि डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक, कम अंतर से जीते भी थे, वो अशोक चौधरी पर लगातार हमलावर है और अशोक चौधरी पर हमला बोले जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जब विश्वास मत हासिल किया हो रहा था उस समय भी डॉक्टर संजीव देर से आए, और कैसे आए ये इसकी भी चर्चा उस समय हो रही थी। तो फिर डॉक्टर संजीव को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हर एक गतिविधि पर नजर है जनता दल यूनाइटेड का और अपना रख रहा है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर संजीव का टिकट कट जाएगा या उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों पर पार्टी की नजर है। इसके अलावे आप देखिएगा तो आप पाएंगे कि जनता दल यूनाइटेड अपने वैसे उम्मीदवारों के प्रति भी इस बार सजग है जो पिछले चुनाव में किसी कारणवश कम मतों के अंतर से हार गए थे। तो उनका क्या अभी क्षेत्र में जलवा उसी तरह से है और जोर लगाया जाएगा तो वो क्या जीत पाएंगे, इस पर जनता दल यूनाइटेड काम कर रही है और उसकी भी एक सूची तैयार हो गई है। अब देखिए टिकटॉक का जब बीजेपी से बात होगी तो किसके लिए ज्यादा जोर लगाना है, किस सीट पर, उसकी तैयारी पहले से ही पार्टी को करके रखनी पड़ती है कि किसी भी कीमत पर ये सीट हमको लेना है, क्योंकि ऐसे तो 43 सीटें ही जीती हैं, तो 43 सीटों के अलावे भी तो जनता दल यूनाइटेड को सीटें चाहिए। तो कौन से सीट का अदला बदली करना है, किस सीट को जब लेना ही है, भले वो दूसरे के खाते में है उसको अपने खाते में करना है, वहां पे जदयू का कैंडिडेट मजबूत है। तो इसलिए पूरी तरह से तैयारी हो गई है। अब देखिए नीतीश कुमार जो है जिस समय विश्वास मत हासिल कर रहे थे उस समय विजेंद्र प्रसाद यादव को लेकर भी ये चर्चा थी कि उनके आवास पर विधायकों की बैठक हो रही है ताकि आरजेडी को समर्थन दिया जाए, ऐसा मतलब उस समय चर्चा था। मैं ये नहीं कह रहा था कि बैठक हो गई हुई थी या ये सत्य है, क्योंकि उसके बाद भी विजेंद्र प्रसाद यादव पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन पिछले मीटिंग में भी उन्होंने आवाज उठाया था, उनका पोस्टर में फोटो नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड में हम है ही नहीं। तो इन सब बातों पर भी पार्टी गौर कर रही है कि आखिर कौन साथ है और कौन नहीं है। हालांकि आप विजेंद्र प्रसाद यादव को देखेंगे तो विजेंद्र प्रसाद यादव जनता दल यूनाइटेड के वैसे सिपाही हैं जब जनता दल यूनाइटेड शासन में भी मजबूती से नहीं था। हमको याद है कि विजेंद्र प्रसाद यादव जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष थे और उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। तब इन लोगों ने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर जनता दल के लिए काम किया था और उसके बाद कभी भी विजेंद्र प्रसाद यादव जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर कहीं गए नहीं, ना उनकी प्रतिबद्धता कहीं गई। लेकिन फिर भी अब परिस्थितियां हैं राजनीति में, पिछले बार वैसे ही चर्चा थी, तो इस बात पर भी आपको ध्यान देना है, वो पार्टी ध्यान भी दे रही है। इसके अलावे जैसे कुछ विधायक थे, उनके पूर्व विधायक थे जिनको टिकट जाना ही चाहिए था, नहीं मिला, जैसे मनजीत सिंह बैकुंठपुर से मजबूत उनके प्रत्याशी थे गोपालगंज जिले के, वहां से मिथिलेश तिवारी जो अभी बक्सर से चुनाव लड़े थे वो बीजेपी के सिटिंग कैंडिडेट थे, तो वहां पे जनता दल यूनाइटेड का चला नहीं। तो इस बार क्या होगा ये देखना है। तो दूसरा, जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा का भी टिकट कट गया था, मजबूत नेता थे जब आरसीपी सिंह थे पूरा देख रहे थे। तो उस तरह से कई लोग हैं जो इस बात के इंतजार में हैं कि अपनी जब सूची जनता दल यूनाइटेड जारी करे और तो उसमें उससे पहले कैसे हम अपना नाम वहां पे एडजस्ट करा ले। कई लोग शामिल होने वाले भी हैं, जैसे सूरजभान सिंह की बातें चल रही हैं, अरुण कुमार जो जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं उनकी बातें चल रही हैं, ये सब लोग जनता दल यूनाइटेड में आने के ताक में है और ऐसा लग रहा है कि ये आ भी सकते हैं। बस सिग्नल का इंतजार है, परिस्थितियों का इंतजार है, घोषणा करने का इंतजार है और कैसे समीकरण जब सेट हो जाएगा उस बात का इंतजार है। तो सब कुल मिलाकर तैयार है पूरा मामला और सब सूची में कैसे अपने नामों को जोड़ लें
कि जो सूची बने जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशियों की, उसमें हमारा नाम या हमारे वैसे समर्थक का नाम हो जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक सूची तो वो बन गई है कि जिसको किसी न किसी तरीके से दरकिनार करना है, और दूसरी सूची बननी है जिसमें प्रत्याशियों को लाना है। इसमें अभी कई लोग पार्टी में ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर आप देखिएगा तो नीतीश कुमार का फाइनल ऑपरेशन जारी है। नीतीश कुमार फाइनल ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं और वो कर भी रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है, सूची तैयार है। अब उस सूची में किसका नाम कटने वाले में आता है और किसका नाम जुड़ने वाले में आता है, ये आने वाले समय में। एक सवाल आप बताइए कि जो 43 सीटें हैं सिटिंग एमएलए नीतीश कुमार के पास, इस बार वो क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं, कितने सीटों के दावत को? देखिए, नीतीश कुमार पिछले बार ही 115 सीटों पर चुनाव लड़े थे। हालांकि 122 सीटें उनको जो भाजपा के साथ गठबंधन हुआ था, तो उसमें 122 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और 121 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। तो वैसे स्थिति में अब जबकि चुनाव होना है, तो इस बार तो चिराग पासवान भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, जीतन राम मांझी है। तो जीतन राम मांझी को उस 122 सीटों में से 7 सीटें दिया गया था, और वीआईपी को, मुकेश सहनी की पार्टी को, बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी। आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे चिराग पासवान का परफॉर्मेंस जनता दल यूनाइटेड के विरोध में अच्छा था, वहाँ पे चिराग पासवान एक बार फिर से दावा करें? देखिए, चिराग पासवान कुल बिहार में 9 सीटें ऐसी थी जहाँ पे दूसरे स्थान पे थे, तो चिराग पासवान का दावा उन सीटों पर है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड भी कई सीटों पर दूसरे नंबर पे थी, तो उस पर जनता दल यूनाइटेड का दावा है। और बिहार में किसी भी कीमत पर जनता दल यूनाइटेड छोटे भाई की भूमिका में विधानसभा चुनाव में नहीं रहेगी, वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, चाहे वो एक सीट से ही हो, आगे क्यों न रहे। जिस तरह लोकसभा चुनाव में एक ही सीट से बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी, उसी तरह विधानसभा चुनाव में एक सीट से ही भले जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि वो बड़ा भाई की भूमिका में हो। तो ऐसी परिस्थितियों में मामला थोड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि जो आज तक जनता दल यूनाइटेड विधानसभा चुनाव में जो सबसे कम सीट पर चुनाव लड़ी है वो 101 सीट पर, जब वो आरजेडी से गठबंधन में थी 2005 के बाद। तो अब कैसी परिस्थितियां बनेगी, और जनता दल यूनाइटेड जो पिछले बार 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार कितने पर मानेगी, ये देखना अभी बाकी है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करने के लिए बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जो है वो कितना समझौता करती है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का ये भी कहना है कि जो उपेंद्र कुशवाहा है और जो चिराग पासवान है वो उनके कोटे के हैं, वो उनका गठबंधन उनके साथ है। जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी और उनमें फाइनल हो, उसके बाद अपने कोटे से वो जितना देना हो अपना उनको सीट दीजिए। इसमें जनता दल यूनाइटेड कोई रोक नहीं लगाएगी। मामला यहीं पे आके फंसा हुआ है, और नीतीश कुमार ने जो फाइनल ड्राफ्ट जो कहते हैं वो उसको बना लिया है कि किसको दरकिनार करना है, और दूसरा सब पर तैयारी चल रहा है कि किसको रखना है, समझौते का मसौदा क्या होगा, कैसे क्या होगा। मतलब पूरी तैयारी जनता दल यूनाइटेड कर रहा है, क्योंकि उसको अंतिम समय में कोई दिक्कत ना आए। एक सवाल आपके, अंतिम समय में क्या होता है, पैराशूट से कई उम्मीदवार उतर जाते हैं और वो टिकट के दावेदारी के लिए तैयार हो जाते हैं, उस पर थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं तो वो तो पार्टियां जिस पार्टी में उतरेंगे उसमें वो पार्टी देगी। तो देखिए, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी रणनीति में लग गई है और सभी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए मंथन कर रहे हैं, और उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड भी कुछ खास और कुछ ज़्यादा ही तेजी दिखाने में लगी हुई है कि इस बार जो 43 सीट है उसको कैसे डबल और उससे भी ज़्यादा किया जाए। तो सब अपने अपने विचार और अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन आप देखिए क्या होता है, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव जैसे नजदीक आएगा सारी चीज़ें और पूरा तस्वीर आपके सामने। तो हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना
मत भूलिए। आप इंस्टाग्राम पे जाके, फेसबुक पे जाके भी इसको देख सकते हैं। आप इसे लाइक करके हमारे हौसला को बढ़ाइए और हर दिन हमें आपके पास नए नए चर्चाओं में उपस्थित। नमस्कार। नमस्कार।